एंजाइटी डिसऑर्डर की एक टाइप है सोमैटिक सिम्टम एंड रिलेटेड डिसऑर्डर। सोमैटिक सिम्टम मतलब बॉडी में सिम्टम दिखाई देंगे या मतलब नहीं भी दिखाई देंगे एक लेवल तक, बट आपको बीमारी होने की फीलिंग आएगी कि आप बीमार हो, सिम्टम दिखे या नहीं दिखे, मतलब मेडिकल रीजन हो या ना हो, पर आपको फीलिंग आएगी कि आप बीमार हो। मतलब स्ट्रेस आपको बीमार भी कर सकती है, चाहे मेडिकल रीजन हो या ना हो। तो फिजिकल सिम्टम इन द एब्सेंस ऑफ फिजिकल डिजीज। सोमैटिक सिम्टम मतलब फिजिकल सिम्टम, फिजिकल जो हमारी बॉडी है वो अफेक्टेड होगी स्ट्रेस से, एंजाइटी से, बीमारी कर देगी अपने आप। तो फिजिकल सिम्टम इन द एब्सेंस ऑफ फिजिकल डिजीज, सिम्टम हमें आ रहे हैं, फिजिकल डिजीज नहीं है। इंडिविजुअल्स हैज़ साइकोलॉजिकल डिफिकल्टीज एंड कंप्लेंट। साइकोलॉजिकल मतलब ब्रेन, दिमाग, दिमाग में चीज़ें चल रही हैं तो उससे बॉडी अफेक्टेड हो रही है। इंडिविजुअल हैज़ साइकोलॉजिकल डिफिकल्टीज, साइकोलॉजिकल लेवल पर डिफिकल्टीज हैं, एंड कंप्लेन ऑफ फिजिकल सिम्टम्स फॉर विच देयर इज नो बायोलॉजिकल कॉज। मतलब हम सोच सोच के अपने आप को इतना परेशान कर लेते हैं कि हमें लगता है कि हम बीमार हैं, बट एक्चुअली मेडिकल रीजन कुछ होता ही नहीं है, कि आपको कुछ होता ही नहीं है, एक्चुअली कोई बीमारी नहीं है। इसके अंदर है सोमैटिक सिम्टम डिसऑर्डर, इलनेस एंजाइटी डिसऑर्डर एंड कन्वर्जन डिसऑर्डर। सोमैटिक सिम्टम डिसऑर्डर सीधी सी बात है, बॉडी के ऊपर जो सिम्टम दिखाई दें। इट इन्वॉल्व ए पर्सन हैविंग परसिस्टेंट बॉडी रिलेटेड सिम्टम विच मे और मे नॉट बी रिलेटेड टू एनी सीरियस मेडिकल कंडीशन। देखो, आपको सिम्टम दिखाई देंगे, छोटे मोटे सिम्टम दिखाई देंगे, बट ऐसा नहीं है कि आपको बहुत बड़ी मेडिकल बीमारी है या मेडिकल कंडीशन आपको हो गई है। मतलब सिम्टम छोटे मोटे दिखाई दे, जैसे सिर दर्द हो रहा है, आपको लगा पता नहीं क्या ही मुझे बीमार हो गया मैं, बट इसकी कोई बहुत बड़ी बीमारी इसकी वजह नहीं है। तो सोमैटिक सिम्टम डिसऑर्डर इट इन्वॉल्व ए पर्सन हैविंग परसिस्टेंट बॉडी रिलेटेड सिम्टम विच मे और मे नॉट बी रिलेटेड टू एनी सीरियस मेडिकल इलनेस। मेडिकल इलनेस मतलब बीमारी इतनी बड़ी शायद ना हो जितने सिम्टम आपको दिखाई दें। फिजिकल कंप्लेंट जैसे कि हेड एक हो गया, स्टमक में दर्द हो गया, बॉडी एक कर रही है। पीपल विद दिस डिसऑर्डर टेंड टू बी ओवरली प्रीऑक्युपाइड विद देयर सिम्टम एंड दे कंटिन्यूअली वरी अबाउट देयर हेल्थ एंड मेक फ्रिक्वेंट विजिट टू डॉक्टर। देखो, आप सोच सोच के आपको लगता है कि आपको कोई बीमारी है तो आपको चिंता हो रही है और सिंपल से सिम्टम आ रहे हैं, वो ऐसी वजह भी नहीं है कि कोई मेडिकल कंडीशन आपको हो गई है। जैसे कि सिर दर्द है, जरूरी थोड़ी आपको कोई बीमारी हुई हो, ये स्ट्रेस जो आप ले रहे हो उसकी वजह से आपको सिर दर्द हो रहा है, बट आप मान ही नहीं रहे इस चीज़ को, आप फ्रिक्वेंटली विजिट कर रहे हो डॉक्टर के पास, इससे आपकी डेली लाइफ अफेक्टेड हो, डेफिनेटली होगी होगी। तो सोमेटिक सिम्टम डिसऑर्डर ये है कि सिम्टम एंजाइटी या स्ट्रेस या ट्रॉमा आपको सोमेटिक ये बॉडी लेवल पर या फिजिकल लेवल पर छोटे मोटे सिम्टम दिखा देता है, बट इसकी वजह ये नहीं है कि आपको कोई बीमारी बड़े लेवल पर हुई है। पहली बात ये हो गई। दूसरी है इलनेस एंजाइटी डिसऑर्डर, ये काफ़ी खतरनाक है। मतलब इसमें बीमारी कुछ नहीं है, बट आपको लगता है कि आप बीमार हो, सीधी सी बात है। मतलब साइकोलॉजिकल लेवल पे आप बीमार अपने आप को फील करते हो, बट बॉडी लेवल पे आप ठीक हो। इसका मतलब ये है, इतना खतरनाक नहीं है, बट आप सोच सोच के खतरनाक कर देते हो। तो इलनेस एंजाइटी डिसऑर्डर एक साइकोलॉजिकल कंडीशन है इन विच ए पर्सन इज कॉन्स्टेंटली वरीड अबाउट हैविंग ए सीरियस इलनेस। उसे चिंता हो रही है कि मैं सीरियसली बीमार हूँ, इवन दो दे हैव लिटिल और नो फिजिकल सिम्टम। मतलब बॉडी कोई सिम्टम दिखाई नहीं रही है, बॉडी कोई मेडिकल रिपोर्ट ऐसे दिखाई नहीं रही है कि तुम बीमार हो, बट तुम्हें लगता है कि तुम बीमार हो। तो इलनेस एंजाइटी डिसऑर्डर ये है, बीमारी की को लेके आपको एंजाइटी हो रही है, इसकी वजह से छोटे मोटे सिम्टम दिखाई दे रहे हैं, बट आपको कोई बीमारी आ नहीं रही है मेडिकल रिपोर्ट में। तो ये एक साइकोलॉजिकल कंडीशन है जिसमें पर्सन को कॉन्स्टेंटली चिंता होती रहती है अबाउट ए सीरियस इलनेस, जबकि कोई सिम्टम भी नहीं है। इसमें एक्सेसिव फियर है किसका, बीमारी का, इलनेस का, और एक्चुअल फिजिकल सिम्टम हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। नॉर्मल मेडिकल रिपोर्ट है, बट वो रीएश्योर करना, बट स्टिल नॉट रीएश्योर्ड, मतलब मेडिकल रिपोर्ट आपकी सही है पर आप मानने के लिए तैयार ही नहीं हो कि आप सही हो। कॉन्स्टेंटली चेक कर रहे हो बॉडी को फॉर साइन ऑफ डिजीज़। मतलब ये सीधी सी बात ये है कि साइकोलॉजिकल लेवल पर आपको लगता है कि आप बहुत बड़े बीमार हो, आपको कोई बीमारी है, बट मेडिकल रिपोर्ट में कुछ नहीं आता, फिर भी आप चिंता करते रहते हो, डॉक्टर के पास जाते रहते हो। इसमें इलनेस एंजाइटी डिसऑर्डर में ये है। कन्वर्जन डिसऑर्डर, ये एक्चुअल में ये दिक्कत की बात है। या फंक्शनल न्यूरोलॉजिकल सिम्टम डिसऑर्डर, इसमें यह है कि आपने चिंता इतनी करी है कि एक्चुअल में आपको बीमारी हो गई है, पर इसकी कोई वजह ऐसी नहीं थी कि फिजिकल लेवल पे आपको कोई ऐसी दिक्कत थी नहीं कि आपको ये बीमारी हो जाती, बट आपने स्ट्रेस इतना लिया कि ये हो गया। तो इसे कहते हैं फंक्शनल न्यूरोलॉजिकल सिम्टम डिसऑर्डर। इट इज़ ए टाइप ऑफ सोमेटिक सिम्टम डिसऑर्डर वेयर ए पर्सन शोज न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स विदाउट एनी मेडिकल कोज। आपको चीज़ें गड़बड़ हुई हैं, बट मेडिकल इसके कोई रीज़न नहीं है, आपने स्ट्रेस इतना लिया कि आपको दिक्कत हो गई है।
जैसे कि एक्सीडेंट आपके साथ कुछ हो गया, एग्ज़ाम का स्ट्रेस ले रहे हो, फैमिली में कोई इशू है, इसका स्ट्रेस लेके आप बीमार हो गए हो, और बीमार भी खतरनाक वाले हो गए हो। अनरिजॉल्व्ड इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट हो गए हैं कि इमोशनल लेवल पे डेफिनेटली हर किसी की लाइफ में कुछ ना कुछ चलता है, और डेफिनेटली वो रिजॉल्व भी नहीं होता, बट आपको हैंडल करनी है सिचुएशन। नहीं तो ब्रेन्स वे ऑफ कन्वर्टिंग इमोशनल डिस्ट्रेस इनटू फिजिकल सिम्टम, नहीं तो ब्रेन का जो इमोशनल डिस्ट्रेस आप ले रहे हो ना, उसे फिजिकल लेवल पे दिक्कत कर देगा वो। और ये इसी में यही होता है, जैसे कि फिजिकल लेवल पे ब्लाइंडनेस हो गई, डीफनेस हो गई, बोल सुनना देखना बंद होगा, सीजर आ गई, पैरालिसिस हो गया, डिफ़िकल्टी इन स्पीकिंग और स्वॉलोइंग, मतलब कुछ भी आप सटक नहीं पा रहे हो, बोल नहीं पा रहे हो, लॉस ऑफ कंट्रोल, जैसे कि ऐसा होता है ना कि किसी बच्चे के सामने उसके पेरेंट्स की डेथ होगी मतलब एक्सीडेंट में, तो वो बोलना ही भूल जाता है। तो इस तरह से ये चीज़ें हैं, मतलब बोलना वो बच्चा भूल गया, इसकी कोई मेडिकल रीज़न नहीं था, बट एक स्ट्रेस या एक ट्रॉमा ऐसा लगा कि ये झटका उसे ऐसा लगा कि उसने बोलना छोड़ दिया। तो इसमें ये है, जो कन्वर्जेंट डिसऑर्डर है, ये एक्चुअल में ख़तरनाक है कि आपने स्ट्रेस या ट्रॉमा इस लेवल का ले लिया कि कोई मेडिकल वजह ना होने के बावजूद आपको भी कुछ चीज़ दिक्कत हो गई, जैसे कि पैरालिसिस हो गया, बॉडी के ऊपर कंट्रोल ख़त्म हो गया। तो ये कुछ भी ऐसा हो सकता है, बोलना दिखना बंद हो जाए, ये हो सकता है। ये सिम्टम रियल है, और ये नॉट इंटेंशनली प्रोड्यूस, आप जानबूझ के इन्हें प्रोड्यूस नहीं करते, बट आपको बॉडी को एक झटका लगता है न्यूरोलॉजिकल लेवल पर, और बॉडी फिर रिएक्शन दिखाती है। ये सिम्टम तो रियल हैं, डेफिनेटली आप बोलना बंद कर रहे हो तो डेफिनेटली ये तो रियल है, बट आपने इंटेंशनली नहीं किया है, आपकी बॉडी ने कर दिया ये रिएक्शन। ऑफन बीइंग सडनली आफ्टर स्ट्रेस और इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट, कुछ ऐसा हुआ कि वजह से, जिसकी वजह से आपकी बॉडी ने आपसे बिना पूछे रिएक्शन ऐसा दे दिया कि एक्चुअल में वो है तो है, सच तो है, बट आपने जानबूझ के नहीं किया, बट स्ट्रेस या ट्रॉमा ऐसा हुआ कि ये हो गया। जैसे कि आप बोलना भूल गए, बच्चा एक्सीडेंट हुआ, मम्मी पापा का डेथ हो गई, तो बच्चा बोलना भूल गया, तो ये सच तो है कि वो बोलना भूल गया, बोल नहीं रहा है, बट उसने इंटेंशनली भी ऐसा नहीं किया है, बट उसे स्ट्रेस या ट्रॉमा हुआ है, उसकी वजह से ऐसा हुआ है। द पर्सन सफ़र फ्रॉम ए लॉस और इम्पेयरमेंट ऑफ मोटर और सेंसरी फंक्शन, मोटर फंक्शन चलना फिरना हो सकता है, रुक, जैसे पैरालिसिस हो गया तो कहाँ चल पाओगे, सेंसरी फंक्शन को लॉस हो सकता है, दैट हैज़ नो फिजिकल कोज बट मे बी ए रेस्पॉन्स टू स्ट्रेस एंड साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम। डेफिनेटली सीधी सी बात ये है कि आपको साइकोलॉजिकल लेवल पर इतना स्ट्रेस या ट्रॉमा हुआ है कि कोई ना कोई चीज़ें गड़बड़ कर गई हैं, जिसकी कोई वजह पहले नहीं थी, वो अचानक हुआ है। तो ये एंजाइटी डिसऑर्डर, ये स्ट्रेस या ट्रॉमा की वजह से होने वाली चीज़ें हैं जो हमारी बॉडी पे इफेक्ट दिखाती हैं।